स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 801 HB है। यह पेपर का दूसरा सेट है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले बहुकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। अब जो है 20 बहुकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। पेपर का पैटर्न यही रहेगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो आपको बताना है इसमें से शुक्ल युगीन लेखक कौन से हैं। फिर अगला है, गुनाहों की देवता रचना की विधा है, तो ये उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना जो है इंदुमती है, ये कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 वाला, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं, संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। फिर अगला है, भाव विलास के रचयिता हैं, भाव विलास के रचयिता आपको बताना है। अगला है, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है, यह आपको बताना है। फिर अगला है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 है, दूसरा 1951 और तीसरा 1957। फिर अगला है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं, यह आपको बताना है। अगला है, महादेवी वर्मा की रचना है, तो पथ के साथी जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे, पत्नी में कौन सा रस है, इसमें बताना है आपको कौन सा रस है, ये आपको लिखना है। फिर अगला है 12 वाला, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। फिर अगला है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं, और दोहे में इसका उल्टा होता है। दोहे में पहले 13 फिर 11 फिर 13 फिर 11। सोरठा है तो यहाँ पर पहले 11 फिर 13 फिर 11 फिर 13, तो 13-13 मात्राएं हो जाएंगी दूसरे और चौथे में। फिर अगला है, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो अपव्यय शब्द में उपसर्ग जो है अप जुड़ा है। फिर अगला है, माता पिता में समास है, माता पिता में आपको समास बताना है कौन सा होगा। फिर अगला है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको लिखना है। अगला है, सौ का तत्सम शब्द है, तो सौ का तत्सम शब्द सत होता है। फिर अगला है, तेसाम में विभक्ति और वचन है, तेसाम में आपको विभक्ति और वचन बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है 19 वाला, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, वाच्य आपको बताना है इसमें कौन सा वाच्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, विकारी पद नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें नीचे जो है दिए हुए हैं 4 शब्द, बताना है आपको विकारी पद नहीं है कौन सा है, वो आपको बताना है। ये खंड आ था। आप खंड बा देखते हैं, इसमें जो है वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न इसमें जो है आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इसमें 21 वाला, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश दिए रहते हैं, का और खा, और उन्हीं गद्यांश पर आधारित जो है नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं 3-3, तो इन दोनों गद्यांशों में से आपको केवल एक करना है। जैसे पहला गद्यांश दिया हुआ है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, तो इस तरह से ये गद्यांश दिया हुआ है, और इसी पर आधारित जो है नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा है, मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है। अगला है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये जो है पहला गद्यांश दिया हुआ है। इसी तरह से नीचे दूसरा भी गद्यांश दिया हुआ है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, इस तरह से ये जो है दूसरा गद्यांश दिया हुआ है। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो इसमें से कोई एक कर लीजिएगा। ये 2 गद्यांश दिए हुए थे, और ये जो है 6-6 नंबर के हैं दोनों, आपको एक करना है। 3-3 क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह से गद्यांश होता है सेम उसी तरह से पद्यांश भी दिया रहता है। ये नीचे लाइनें लिखी हुई हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और नीचे जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे पहला है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है। अगला है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, उनके उत्तर देना है। का और खा दोनों में से आपको केवल एक करना है। ये भी आपका जो है 6 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का ये गद्यांश दिया हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसका संदर्भ लिखना है, फिर इसको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 गद्यांश दिए हैं, का और खा, इनमें से आपको एक करना है। 2 नंबर का आपका संदर्भ है, और 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद है, तो इन दोनों में से आप कोई एक कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नीचे 2 श्लोक दिए हुए हैं, आपको उन्हें अच्छे से पढ़ना है, पहले संदर्भ लिखना है और फिर हिंदी में अनुवाद करना है, केवल एक ही करना है इसमें। ये भी 5 नंबर का है, 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद, तो इन दोनों में से केवल एक आप कर लीजिएगा। का और खा में से एक करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर सभी खंडकाव्य दिए रहते हैं, आपके ज़िले में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उस खंडकाव्य का किसी एक प्रश्न का आपको ये उत्तर देना है। जैसे हमारे यहाँ
जय सुभाष खंडकाव्य जो है वो पढ़ाया जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा है जय सुभाष खंडकाव्य के द्वितीय सर की कथा वस्तु लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से केवल एक आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक दिए हुए हैं, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत चरण उपाध्याय। तो इन तीनों में से आपको जिस पर अच्छे से जिनका जीवन परिचय आ रहा हो, तो किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना भी लिखनी है। 5 नंबर का है ये। फिर अगला है खावाला, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। नीचे 3 कवि दिए हुए हैं, सूरदास, मछली शरणगुप्त और महादेवी वर्मा। इन तीनों में से आपको केवल एक करना है, जिस पर आपको अच्छे से आ रहा हो कोई ये कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्यवस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिख देना है जो इस पेपर में ना आया हो। 2 नंबर का है ये, आप श्लोक जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। आपको जो है पत्र लिखना है छात्रावास की जीवन शैली पर। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से आपको जिस पर अच्छे से आ रहा हो उस पर किसी एक पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ये 4 नंबर का है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। नीचे 4 प्रश्न दिए हुए हैं, श्वेत केतु का आसीत पुरराजा केन सह युद्धम अकरोत, चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत, भूमेह गुरुतर किम अस्ति। तो इन 4 में से आपको जो है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक नंबर के प्रश्न है ये, 2 के आपको उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नीचे जो है 4 टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जीवन में विज्ञान का महत्व, भारत में आतंकवाद, समस्या और समाधान, छात्र और अनुशासन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये 4 टॉपिक हैं, इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का है। निबंध आप बढ़िया लिखिएगा क्योंकि निबंध जो है ज़्यादा नंबर का आता है। करीब 3 पेज तक आपको निबंध लिखना है, अच्छे से बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ये जो पूरा पेपर है इसका PDF आपको मिल जाएगा और ये पूरा पेपर जो आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा ही पेपर आकर आता है। और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। और जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सभी पेपरों के सोल्यूशन से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।